दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। एक अजीब सी स्थिति होती जा रही है पूरे देश में, पूरे देश में ख़ास तौर पर हिंदी बेल्ट में मुस्लिम विरोधी लहर एक चलाई जा रही है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जरिए चलाई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों आरएसएस की ही शाखाएँ हैं, कहा नहीं जा सकता। आरएसएस की शाखाएं होने का मतलब इनको कहीं ना कहीं सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है, भाजपा का भी संरक्षण प्राप्त है। इनको पूरे भारत में इस तरीके के हिंदू बेल्ट में इस तरीके की ऑर्गेनाइज की जा रही हैं रैलियाँ। अभी भोपाल में मध्य प्रदेश में एक रैली विभिन्न जगहों पे ऑर्गेनाइज की गई। दक्षिणपंथी जो और भी संस्थाएं उनके ज़रिए मिलके और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रैलियाँ ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें मुस्लिम विरोधी खुल के नारे लगाए गए। उनको कत्लेआम तक की धमकी दी गई हैं। यहाँ तक हुआ है सरकार इसके ऊपर बिल्कुल खामोश है, मुसलमान भी बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसी रैलियाँ, भड़काऊ रैलियाँ जगह जगह हो रही हैं। ये आड़ ली जा रही है जो उदयपुर में कांड हुआ है, जिसमें एक कन्हैयालाल की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई है, जिसको सभी लोगों ने कंडेम किया। नहीं कहा कि बहुत सही हुआ, सब ने कंडेम किया है, यानी मुसलमानों ने भी किया है, हिंदुओं ने भी किया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको कंडेम किया। लेकिन उसको अब आड़ बनाकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे देश में एक लहर सी पैदा कर रही हैं। और ये ज़्यादातर जो आगामी चुनाव के लिए ये ध्रुवीकरण की बात हो रही है, और ख़ास तौर पर जो आगे 24-25 में चुनाव होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, उसके लिए ज़्यादा ये तैयारियां हो रही हैं। इस तरीके से ये हो रहा है। इतने गंदे नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर कि जिनको हम दोहरा नहीं सकते हैं, और कोई भी अखबार या कोई एजेंसी भी नहीं दोहराती है। अगर मैं मध्य प्रदेश के सागर में जो नारे लगाए गए, जिस तरीके से कहा गया कि अगर पूरा का पूरा हिंदू सड़कों पर उतर आएगा तो फिर इसको कोई हिंदू राष्ट्र बनने से रोक नहीं सकता है, इस तरीके के नारे लगाए जाए। एक जगह नहीं हो रहा है, जगह जगह ऐसी बातें हो रही हैं और हम लोग इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसकी रिपोर्टिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, कोई सांप्रदायिक तक के लिए नहीं कर रहे हैं। इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सरकार को चेतावनी देने के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पुलिस को भी सख्त होना चाहिए, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सख्त होना चाहिए। लेकिन नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी है, वो भी इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल रही है। हमारे जो विश्व गुरु हैं, जिनको कहना चाहिए मोदी जी, बिल्कुल खामोश बैठे हुए। वो तो हर चीज़ पे खामोश हैं, महंगाई पे खामोश हैं, बढ़ती हुई कीमतों पे खामोश हैं, जो भी देश में हो रहा है उसके ऊपर खामोश हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व गुरु होने के लगे हुए हैं कि किसी तरीके से विश्व गुरु का उनको खिताब मिल जाए। लेकिन नहीं, देश में ही जब इतनी अफरा तफरी फैली होगी तो किस तरीके से ये होगी। लेकिन इन रैलियों को, इस तरीके की रैलियों के ऊपर बैन लगना चाहिए किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये कोई ना कोई ख़तरनाक मोड़ ले लेंगी। जिस तरीके से इनको संरक्षण प्राप्त होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ख़ास तौर पर बीजेपी का संरक्षण प्राप्त होता है। जहाँ जहाँ सरकारें बीजेपी की हैं वहाँ वहाँ संरक्षण इनको प्राप्त होता है। कुछ भी करते हैं, लोगों के जो छूट जाते हैं, दूसरे तबके के लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, उनके बच्चे गिरफ्तार हो जाते हैं। तमाम जगह ऐसा हो रहा है। अभी जिस तरीके से ये हालात चल रहे हैं देश में, ये बड़े ख़तरनाक हैं। इसका विश्व स्तर पर बड़ा कंडेमनेशन किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रैलियाँ निकाली गई, वो तो और भी भयंकर थीं। इसके पहले आप देखिए कि राजस्थान में भी रैली निकाली गई हैं, और जगह भी रैली निकाली जा रही हैं, जिसमें बहुत ही गंदे किस्म के भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। इनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये कभी न कभी विस्फोटक हो सकती हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।